बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं। ऐसा टॉपिक जिसमें हमारी आने वाली नस्लों की ये ज़रूरत होगी, वो ये है कि पानी क्या है। वाटर इज़ अ लाइफ। पानी ज़िंदगी है और जो नेचर है वो हमारा घर है। कीप बोथ अलाइव, इन दोनों को ज़िंदा रखिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इसको प्रोटेक्ट कीजिए। तो इस पे आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे और दूसरों को भी ये बताएंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आजकल आप न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, वैसे भी अपने प्यारों का बात सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में बहुत फ्लड्स आ रहे हैं। इतनी नेचर में तब्दीली आ गई है। एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में पहले ऐसे कभी नहीं देखा था कि क्लाउड बर्स्ट होता है और पहले पानी का फ्लड आया करता था। अब हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थरों का फ्लड आ रहा होता है और इतना ख़तरनाक कि ये हम नेचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद उसकी कुछ नाराज़गी है। तो उससे कितनी तबाही होती है ये देखें। ये घर हैं जो, अगर तो ये बने दरिया के राहदारियों में हैं तो फिर भी गलत है, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। अदरवाइज़ नेचर में इतना तब्दीली आ गई है कि ये अपनी सही जगह पे बने हैं तो फिर भी उसकी जगह पानी पहुंचा हुआ है और हर चीज़ पानी के अंदर तैर रही है। हम बहुत सारे कर्ज़े ले रहे हैं, कर्ज़े लेके हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से क्या है कि हम नेचर के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर को तब्दील कर रहे हैं, हम दरख्त काट रहे हैं। दरख्त काटने से हमारे मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं। वो तब्दीलियां इतना अफेक्ट कर रही हैं कि जिनकी वजह से जो फ्लड्स आते थे, वो फ्लड्स को जो रोक के रखते थे दरख्त, उन दरख्तों को जब हमने काट दिया और वो फ्लड आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने अरबों का कर्ज़ा लिया था, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे तबाह बर्बाद हो रहा है। अगर हम यही इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रोडक्टिव काम के लिए लगाएं कि जिससे हमें सेविंग भी हो, बचत भी हो और फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बच जाए, तो उस पे मैंने आज आपसे बात करनी है। ये नुसैरी डैम है जिसमें ये सारी लकड़ी नज़र आ रही है। अगर आपको साफ नज़र आ रहा है तो लकड़ी ही लकड़ी है। क्या ये लकड़ी सारी ऐसे ही आई है? क्या ये दरख्त जो हैं वो टूट के सारे आए हैं या ये किसी प्लानिंग के तहत आई है? ये मुझे जो लगता है कि ये सारी प्लानिंग के तहत है, जो जिसको काट के तो इस तक ले आया जाता है और फिर इससे निकाल लिया जाता है, जो आप देख भी रहे होंगे कि निकाला जा रहा होता है। तो ये क्यों किया जा रहा है, इसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये हमारे सारा ख़जाना जो है, ये मौसमियाती तब्दीली आ रही है दरख्त काटने की वजह से, उससे हम क्यों नहीं बच रहे, इसकी तहकीकात करने की ज़रूरत है। और फिर सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अभी तहकीक है इंजीनियर अनामुर रहमान साहब की, जिन्होंने ये बताया है कि पिछले 51 दिनों में तरबेला डैम ने 27 अरब डॉलर का पानी गुजार दिया। तरबेला डैम से 27 अरब डॉलर का पानी गुजर गया। और गया कहाँ, कैसे गुजरा जी? उन्होंने बताया कि पहली बारिश 23 जून से 12 अगस्त तक के 51 दिनों में तरबेला डैम में 27.17 मिलियन एकड़ फुट पानी गुजरा, जो तरबेला डैम को 5 बार भरने के बराबर था। इसी अरसे में 7.6 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदर में ज़ाया हो गया। वो पानी जिसके लिए कहते हैं आने वाले वक्त में जंगें होती हैं, वो पानी जिसकी वजह से हमारा सूबाई तासब पैदा हो रहा है, वो पानी हमने समंदर में ज़ाया कर दिया, जो डेल्टा के 2 साला माहौलियाती बहाव से ज़्यादा है। यानी कि हमारे 2 साल में हमारा जितना भी डेल्टा है उसको पानी देने में, उसकी इरिगेशन करने में, उसमें सब करने में के लिए अनफ था, जो कि हम अब कैसे करते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं, ट्यूबवेलों पे हमारी बिजली खर्च होती है और बिजली किसान भर के वो तंग हो जाता है उसके बिल भर के, और फिर पानी का जो लेवल है वो भी कम हो रहा है। तो वो ये जो हमारा पिछले 51 दिनों में पानी गुजर गया, वो 2 साल के लिए ये डेल्टा के लिए काफ़ी था। और जहाँ कराची में हम बूंद बूंद के लिए पानी को तरसते हैं, साफ़ पानी का इशू है, कराची को पानी नहीं है,
تو یہ کراچی کی یہ 51 دنوں میں جو سمندر میں پانی ہمارا بہہ گیا وہ کراچی کے لیے 7 سال کی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ تو یہ کیوں نہیں ہم سوچتے، یہ ہمارے پالیسی میکرز کیوں نہیں سوچتے، ہمارے احباب اختیار یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم اپنے ڈیمز بناتے ہیں، ایک تو ہم یہ کیونکہ 90 دنوں میں 3 مہینوں میں جو ہے وہ آپ کا 90% پانی جو ہے وہ گزر جاتا ہے ان آبی گزرگاہوں سے۔ اگر پورا سال اس کو 90 دنوں والے کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو ریزرو کرنا ہوگا۔ اس کو جب ہم ریزرو کریں گے تو ہمارے جو کھیت کھلیان ہرے بھرے ہوں گے، ہمارے جنگلات بڑھیں گے، ہمارے کھیتوں پہ باغات ہوں گے، ہمارے کھیت سرسبز و شاداب ہوں گے، جس سے موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی، اور موسم تبدیل جب کنٹرول ہوگا تو پھر کبھی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوگا۔ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، پروٹیکٹ کرو، اپنی نیچر کو پروٹیکٹ کرو، اپنے پانی کو پریزرو کرو، پریزرو کر لے پانی کو اور نیچر پروٹیکٹ ہو جائے گی۔ یہ کیا ہوگا آپ کا آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے فیوچر کے لیے یہ گفٹ ہوگا گرینر کا، جو آپ ان کو گفٹ دیں گے تو آنے والی نسلیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا تھا۔ ادروائز آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو یہی کہیں گی کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ نااہل تھے، انہوں نے نیچر کو پروٹیکٹ نہیں کیا، انہوں نے پریزرو واٹر کو نہیں کیا اور گرین فیوچر نہیں ہمیں دیا۔ تو کیا تھا کہ ہمارا آباء اجداد نااہل تھے، جن کے پاس ہر چیز اویلیبل تھی، قدرت کی ہر چیز تھی، اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ انہوں نے قرضے ہمارے سر پہ چڑھا کے انہوں سے وہ انفراسٹرکچر بنایا جو یہ دریا، یہ سیلاب بہا کے لے جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہمیں اس موڑ پہ انہوں نے چھوڑا ہے کہ ہم صرف بد دعائیں دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بد دعاؤں سے بچیں اور آنے والی نسل کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع کریں، اپنے پانی کو پروٹیکٹ کریں، ریزرو کریں، اپنے نیچر کو پروٹیکٹ کریں اور آنے والی نسل کے لیے تحفہ دیں۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے۔